तो मूवी का स्टार्ट होता है और हमें तबाह हुई दुनिया दिखाई जाती है, जहां पर पूरी जमीन बंजर हो चुकी थी सिवाय एक इलाके के, जिस जगह का नाम था रेन प्लेस ऑफ डिफरेंट मदर्स। पूरी दुनिया में बस यही एक इलाका था जहां पर पानी बचा था और जहां पर खेती होती थी, और इस इलाके में बहुत सारी औरतें भी रहती थी। फिर हमें दिखाया जाता फ्योसा नाम की एक लड़की जो कि अपने इलाके में एक सेब लेने आई, लेकिन फिर उसे वहां पर किसी तरह की हलचल की आवाज आई। जब फ्योसा ध्यान से देखती है तो वहां पर बहुत से बाइकर्स थे, जिसमें से एक की बाइक का फ्यूल पाइप फ्योसा काट देती है, और वो जैसे ही दूसरी बाइक का फ्यूल पाइप काटने वाली होती है तो वो बाइकर उसे देख लेता है। इससे पहले वो बाइकर उसे पकड़ता, फ्योसा उसकी लात में नाइफ स्टैब करके वहां से भाग गई। अब यहाँ पे फ्योसा जोर जोर से सीटी बजाने लग जाती है, जिससे उसके गांव वालों को पता चल जाता है कि बाहर वाले लोग आए हैं। इससे पहले कि फ्योसा बचकर भागती, वो बाइकर उसे एक रस्सी के जरिए पकड़ लेता है। अब ये बाइकर फ्योसा को अपने साथ लेकर जाने लगता है, और जैसे ही फ्योसा की माँ और गाँव के लोगों ने सीटी की आवाज सुनी तो वो घोड़ों में तैयार होकर बाइकर्स के पीछे लग गए। अब घोड़े पर सवार फ्योसा की माँ चलती बाइक पर सवार एक राइडर का गला काट देती है। इससे पहले वो बाइक पर सवार होकर फ्योसा के पीछे जाती। इलाके के लोग उसे कहते हैं, जो मर्जी हो जाए उन बाइकर्स को हमारे इलाके का पता नहीं चलना चाहिए, उनमें से हर एक बाइकर को तुमने जान से मार देना है। ये बात सुन के फ्योसा की माँ बाइक लेकर वहाँ से बहुत ही स्पीड में फ्योसा के पीछे जाती है। अब यहाँ पर एक जगह रुक के फ्योसा की माँ स्नाइपर से एक बाइकर को शूट कर देती है। अब वो लोग रुक कर देखते हैं कि पीछे से फ्योसा की माँ उनके पीछे आ रही है, और वो बाइक को और भी तेजी से भगाने लगते हैं। फिर इसी तरह एक दिन और एक रात के बाद वो लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां पर और भी बहुत ज्यादा बाइकर्स होते हैं। यहाँ पर फ्योसा की माँ उनमें से एक और बाइकर को मार देती है, लेकिन एक बाइकर किसी न किसी तरीके से फ्योसा को अपने कैंप तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, और वो अपने इलाके में आके बताता है कि मुझे एक ग्रीन प्लेस का पता चला है जहाँ पर बहुत सारा पानी और खाना है। ये बात सुनकर फ्योसा को समझ आ गई थी कि अगर ये लोग वहाँ पर गए तो उनके कबीले के सारे लोग मारे जाएंगे, इसलिए फ्योसा उसे किसी न किसी तरीके से मार देती है। यहाँ पर सारे लोग खत्म हो चुके थे जिन्हें भी ग्रीन प्लेस के रास्ते का पता था। अब फ्योसा को ये बाइकर अपने लीडर के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि वही है जो इन्हें ग्रीन प्लेस तक लेकर जा सकता है। अब यहाँ पर बाइकर का लीडर बहुत ही ज्यादा होशियार था, वो फ्योसा के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करता है और बाकी सबको भी कहता है कि फ्योसा के साथ अच्छा बर्ताव करो। और यहाँ पर फ्योसा की माँ रात होने पर सभी कैंप के अंदर फ्योसा को ढूंढती है, और जिस कैंप के भी अंदर उसको फ्योसा नहीं मिलती वहाँ के लोगों को मार देती। इसी तरह एक कैंप में उसे फ्योसा मिल जाती, जहाँ पर वो सबसे पहले लोगों को मारती है और फिर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। यहाँ पर बाइकर्स के लीडर को भी पता चल जाता है कि फ्योसा और उसकी माँ वहाँ से भाग चुकी हैं। वो अपने गैंग को लेकर फ्योसा की माँ के पीछे पड़ जाता है। बाइकर का लीडर किसी न किसी तरीके से फ्योसा की माँ के कपड़ों में आग लगा देता है, जिसकी वजह से फ्योसा की माँ को बाइक रोक के अपने कपड़ों को तानना पड़ता है। अब फ्योसा की माँ को यहाँ पर समझ आ गई थी कि अगर वो ऐसे ही भागती रहेगी तो वो उन्हें पकड़ लेंगे, इसलिए वो फ्योसा को बाइक देकर वापस जाने को कहती है और खुद उन बाइकर्स को रोकने के लिए वहीं रुक जाती है। लेकिन बाइकर का लीडर फ्योसा की माँ और फ्योसा दोनों को ही पकड़ लेता है। अब यहाँ पर बाइकर का लीडर फ्योसा की आंखों के सामने ही उसकी माँ को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। अब वो यहाँ पर फ्योसा को अपनी बेटी बनने को कहता है और उसे अपनी बेटी का टेडी बियर भी देता है, लेकिन फ्योसा उसे फेंक देती है, जिससे वो गुस्सा होकर उसे इसी तरह कैद रखने का हुक्म दे देता है। यहाँ पर कुछ दिन के बाद बाइकर्स को एक जगह पर लाल धुआं दिखता है, जिसका पीछा करने पे वहाँ पर उन्हें एक वॉर बॉय मिलता है जो उन्हें एक किले में ले गया, जहाँ पर इमोर्टल जोए की हुकूमत चलती थी। इमोर्टल जोए के पास बहुत सारा पानी और खाना था जो वो अपने स्पाइयों को भी देता था, जिसकी वजह से उसके स्पाई उसके बहुत ही ज्यादा वफादार थे। वो उसके एक कहने पर उसके लिए जान भी दे सकते थे। ये बाइकर जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, वो इमोर्टल जोए से कहते हैं कि अगर तुमने हमें चीजें ना दी तो हम तुमसे जंग कर लेंगे। इमोर्टल जोए ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे साफ तौर पे मना कर दिया और फिर उस पर अटैक करवा दिया, जिसकी वजह से बाइकर्स को यहाँ से भागना पड़ा। अब भागते हुए बाइकर का लीडर देखता कि फ्योसा वहाँ पर एक गड्ढे में गिर गई है, और वो अपनी जान पे खेलते हुए फ्योसा को बचाता है और अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से भागते हुए कुछ ही दूरी पर बाइकर के लीडर को एक किला नजर आता है, जहाँ पर बाइकर का लीडर अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर कब्जा कर लेता है। ये किला इमोर्टल जोए का ही था, जहाँ पर उसके लिए ऑयल रिफाइन किया जाता था, और ये ऑयल उस ऑल काइंड ऑफ व्हीकल को चलाने में काम आता था। अब यहाँ पर बाइकर का लीडर अपने गैंग को लेकर इमोर्टल जोए के सामने पहुंच जाता है और उसे कहता है, मैंने पूरे ऑयल रिफाइनरी में बॉम्ब लगा दिए और मैं उसे जब चाहे उड़ा सकता हूँ। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे रिफाइनरी का लीडर बना दो। अब जब वो
बात कर रहा था तो उसकी नजर सिर्फ फिरोसा पे थी। वो बाइकर के लीडर से कहता है ठीक है लेकिन मुझे ये लड़की चाहिए, जिस पर पहले तो बाइकर का लीडर मना कर देता है लेकिन वो फिर फिरोसा को उसे दे देता है। अब यहाँ पर फिरोसा को इम्पोर्टेंट जॉय की बीवियों के साथ उसकी बीवी बनाकर रखा जाता है। इम्पोर्टेंट जॉय की बहुत सारी बीवियां थी जिसे जबरदस्ती इम्पोर्टेंट जॉय ने उन्हें बंदी बना रखा था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जॉय एक ऐसा बेटा चाहता था जो कि हेल्दी हो। इम्पोर्टेंट जॉय के और भी बेटे थे लेकिन वो अनहेल्दी थे, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट जॉय उन्हें ज्यादा वैल्यू नहीं देता था। इम्पोर्टेंट जॉय की कोई बेटी पैदा होती थी तो वो उसे जिंदा दफन करवा देता था। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट जॉय के एक बेटे की नजर फियोसा के ऊपर पड़ती है और वो फियोसा के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन फियोसा किसी न किसी तरीके से बच जाती है। अब फियोसा क्या करती है कि वो अपने सारे बालों को शेव कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ पर रही तो उसे कोई ना कोई अपना शिकार बना ही लेगा और किसी तरह यहाँ से भाग जाती है। क्योंकि फियोसा ने अपने सारे बाल शेव कर लिए थे, इसकी वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाता कि वो लड़की है और वो कई साल इसी तरह गुजार देती है इनों के बीच। फियोसा यहाँ पर एक इंजीनियर की तरह काम करती थी, जो काम कोई नहीं कर सकता था वो फियोसा कर लेती थी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जॉय अपने लोगों को एक ऐसी मशीन बनाने का हुक्म देता है जो कि जमीन के अंदर ड्रिल कर सके ताकि वो खुद जमीन से ऑयल निकाल सके। अब फियोसा भी ये मशीन बनाने में कामयाब हो जाती है और बाकी सबके साथ मिलकर ये मशीन बन जाती है। अब यहाँ पर जब ये लोग इस मशीन को ट्राई करने के लिए जा रहे होते हैं तो बाइकर के लोग इन पर अटैक कर लेते हैं ताकि वो इस मशीन को तबाह कर सके। अब इस ट्रक को एक जैक नाम का शख्स चला रहा होता है जो कि बड़ी मुश्किल से इस ट्रक को उन बाइकर से बचा रहा होता है। अब यहाँ पर लड़ाई में ट्रक का एक पार्ट खराब हो जाता है जिसे फियोसा जाकर बड़ी मुश्किल से ठीक करती है। अब वो किसी तरीके से ट्रक के अंदर भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर ट्रक को झटका बजने की वजह से उसके हेलमेट उतर जाता है और जैक के सामने उसका राज खुल जाता है कि वो एक लड़की है। खैर अभी ये लोग जंग पे ध्यान देते हैं और अपने दुश्मनों को खत्म करने के बाद फियोसा जैक पर गन पॉइंट कर लेती है, लेकिन जैक यहाँ पर फियोसा से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक लड़की हो, क्योंकि तुमने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया और मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि तुम मेरा और भी साथ दो। जिस पर फियोसा भी मान जाती है और ये अपने मिशन को कम्प्लीट करने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर फियोसा को एक तीर भी लगा था जिसे जैक रात में निकाल देता है और उसे स्टिच करता है। यहाँ पर जैक और फियोसा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर फियोसा उसे बताती है कि मैं एक ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ पर पेड़, पानी और खाना है। मैंने उस जगह का नक्शा अपने हाथ में बनाया हुआ है ताकि मैं उसे भूल ना जाऊँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो फियोसा की बात सुन के उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और फिर ये लोग वापस से इम्पोर्टेंट जॉय के पास पहुँच जाते हैं और जब वो उसे सब कुछ बताते हैं तो वो उसे कहते हैं कि वो बाइकर के लीडर से मिलना चाहता है, तैयारियां करो। इस बार जैक फियोसा को एक अलग गाड़ी देता है और खुद ट्रक में चढ़ जाता है। जब ये लोग ऑयल रिफाइनरी में पहुंचते हैं तो जैक पहले ही अंदर चल जाता है, जबकि फियोसा गाड़ी में पीछे जैक का इंतजार कर रही होती है। लेकिन जैक के ऊपर ऑयल रिफाइनरी में अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से फियोसा को भी उसे बचाने के लिए वहां आना पड़ता है। फियोसा अपनी स्नाइपर से जैक के ऊपर हो रहे हमलों को रोकती है। जैक यहाँ पर पूरी ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर रहा होता है कि तभी जैक की वैन भी तबाह हो जाती है और फियोसा उसे बचाकर अपने साथ लेकर यहाँ से निकल पड़ती है। अब ये लोग ग्रीन प्लेस जा रहे थे लेकिन पीछे बाइकर का लीडर भी इनके पीछे आ गया था। अब जब फियोसा अपनी गन से बाइकर के लीडर पर अटैक करती है, दोनों गाड़ियों के बीच फियोसा का हाथ आ जाता है, जिसकी वजह से वो कट जाता है। ये वही हाथ था जिसके ऊपर उसने ग्रीन प्लेस का नक्शा बनाया हुआ था। ये दोनों लोग अब बाइकर के लीडर के हाथ आ चुके थे। अब बाइकर के लीडर ने फियोसा को क्योंकि काफी सालों से नहीं देखा था इसलिए वो उसे पहचानता भी नहीं है। यहाँ पर फियोसा के कटे हुए हाथ के साथ उसे एक जंजीर से बांध दिया जाता है, जबकि जैक को यहाँ पर मार दिया जाता है। जैक को मारने के बाद जब बाइकर का लीडर फियोसा की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो अपने हाथ को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग चुकी है। फियोसा यहाँ से बाइक से जा रही होती है और जब बाइकर का लीडर उसके पीछे आने की कोशिश करता है तो उसका टायर निकल जाता है, क्योंकि फियोसा ने उसके टायर के स्क्रू पहले ही निकाल दिए थे, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी दूर जाने पर फियोसा की बाइक का भी पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो इस रेगिस्तान में पैदल आगे बढ़ने लग पड़ती है, लेकिन खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि इम्पोर्टेंट जॉय के आदमी उसे इम्पोर्टेंट जॉय के किले में ले आए हैं। अब वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जॉय से मिलती है और उसे बताती है बाइकर का लीडर्स अपने साथियों के साथ इस किले में हमला करने वाला है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जॉय कहता है कि इससे पहले वो हम पर हमला करे, हमें उन पर हमला कर देना चाहिए और ये सारे लोग उन पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर एक जंग शुरू हो जाती है जो कि हफ्तों चलती है। अब इस जंग में हार बाइकर के लीडर्स की
होती है, जिसकी वजह से वो अपने कुछ साथियों के साथ वहां से जान बचाकर भागने लग पड़ता है, लेकिन फियोसा उसके पीछे ही होती है। अब यहाँ पर बाइकर्स का लीडर रुक कर देखता है कि उसके पीछे फियोसा की गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही है। फियोसा अपनी गाड़ी को बाकी सभी बाइकर्स पर चढ़ा देती है, जिसकी वजह से बाकी सारे के सारे बाइकर्स मारे जाते हैं। यहाँ पर बाइकर का लीडर कहीं भी नहीं नजर आता फियोसा को। जब वो देखती है कि बाइकर का लीडर तो एक बाइक पर वहां से भाग रहा होता है, लेकिन अब उसकी मौत करीब आ चुकी थी। थोड़ी दूर जाने पर बाइकर के लीडर की बाइक भी खराब हो जाती है और फियोसा उसे काबू कर लेती है। अब यहाँ पर फियोसा उसे काफी टॉर्चर करती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और उठने के बाद बाइकर का लीडर फियोसा से कहता है कि अच्छा तुमने अपने लिए मैकेनिकल हैंड बनवा लिया, लेकिन वो वाला हाथ ज्यादा बेहतर था। इससे फियोसा गुस्सा तो होती है, लेकिन वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ कि मैं हूँ कौन। बाइकर का लीडर काफी सोचने के बाद भी नहीं बता पाता कि वो कौन है। फियोसा उसका टेडी बेयर लेती है और जैसे ही वो उसका टेडी बेयर लेती है तो वो उसे याद आ जाता है कि ये वही बच्ची है जिसे मैंने चुराया था। यहाँ पर फियोसा चाहती तो बाइकर के लीडर को बहुत आराम से मार सकती थी, लेकिन ऐसे कैसे। फियोसा ने उसे जिंदा दफन कर दिया और उसके ऊपर एक दरख्त का बीज लगा दिया, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक पूरा का पूरा दरख्त उग गया। अब फियोसा इसे रोज खाना भी देती थी और इसका ख्याल भी रखती थी ताकि ये इतनी आसानी से ना मर सके। मूवी के एंडिंग सीन में फियोसा इम्पोर्टर जॉय की सारी बीवियों को अपने साथ एक वैन में बैठाकर यहाँ से भगा लेती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।